बाइबल है, तुम अपने बाइबल में खोल सकते हो। असं लगातार इको विषय से गल कर रहे हैं और वो है कि वो परमेश्वर मुर्दियां का परमेश्वर नहीं, जिंदियां का परमेश्वर। और बाइबल जो पढ़ते हैं फिर असं लगातार ये गल जारी रखा। मत्ती दी इंजील उसका 22 अध्याय, मत्ती दी इंजील उसका 22 अध्याय 23 आयत से शुरू करके 32 आयत तक प्रभु ने वचन जो सिखाया। इस जगह लिखा गया उस दिन सुबह जेडे आखदे हन जो क़यामत नहीं होनी ओदे कोल आए अते ये कह के उसको सवाल पूछया कि गुरु जी मूसा ने आख्या सी कि जे कोई कौम मर जाए तां ओदा भाई ओदी बीवी नाल ब्याह कर लवे अते अपने भाई लई वंश उत्पन्न करे। सो साडे विच 7 भाई सन अते पहला ब्याह करके मर गया अते बेऔलादा होने करके अपने भाई दे लई अपनी बीवी छड़ गया। इस तरह दुआ भी अते तिया भी सतवें तीकर सारे दे पिछों वो तीनी भी मर गई। उपरंत क़यामत नूं वो उन्हां 7 विचों किसी तीनी हो, क्योंकि उन्हां सबना ने उन्होंने बसाया। यीशु ने उन्होंने उत्तर दिता, तुसी किताबां और परमेश्वर की समर्था ना जान के भुल विच पे हो। क्यों जो क़यामत विच ना ब्याह करते अते ना ब्याहे जाते हैं बल्कि स्वर्ग विच दूतां वर्गे हैं। पर मुर्दियां की क़यामत दे विखे की तुसां ये नहीं पढ़िया जो परमेश्वर ने तुहानू आख्या कि मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर अते याकूब का परमेश्वर हां। वो मुर्दियां का परमेश्वर नहीं पर जीवंदियां का। हालेलुया। आज पढ़े को सुनाए जाने वाले वचन थे आमीन। कैसा कैसा वचन का खुलना सचमुच चानन है। और उस प्रभु यीशु का धन्यवाद है कि जिस प्रभु ने सानू एक स्थान पे संसार में इकट्ठा किया ताकि उस प्रभु यीशु मसीह के वचन चों सीख सके। और सिखाने वाला बाइबल लिखा कोई इंसान नहीं पवित्र आत्मा है। मत्ती दी इंजील 11 अध्याय में प्रभु यीशु ने क्या मेरे को सीखो। इधर सिखाने वाला यीशु है और यीशु की सेवकाई पवित्र आत्मा की सेवकाई वो आत्मा द्वारा अपनी कलीसिया को सिखा रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र आत्मा सदा ही अपने काम दे लई इंसानां नूं ही लेंदा है। इंसानां नूं इस्तेमाल करना उन्हें क्योंकि ये उस प्रभु की योजना है। ब्रदर ब्राउन ने मोहरा की किताब के विच कहा जे वो परमेश्वर चाहता सूरज कोलों प्रचार का काम ले सकता सी जेड़ा सूरज आ गया। ब्रदर ब्राउन कहा जे वो प्रभु चाहे तो सूरज कोलों प्रचार का काम ले सकता सी। जे प्रभु चाहता सितारियां
दिन कि सब जानते हो पवित्र आत्मा उतरिया सी कि चेलियां ते पवित्र आत्मा उतरेगा आगे दे रूप दे विच उतरेगा। हालेलुया हालेलुया। आसमान है क्यों दिता गया? और इस जोधा नबी जिदे उत्ते भेद खुले उन्हें दा भेद खोलिया उन्हें कहा पवित्र आत्मा इसलिए दिता गया कि जिहड़ा काम यीशु मसीह ने शुरू किया है वो काम लगातार जारी रहे। जिहदी नींव यीशु ने रखी है वो काम लगातार चलता रहे, लगातार चलता रहे, लगातार चलता रहे, लगातार चलता रहे, लगातार चलता रहे। इसलिए पवित्र आत्मा दिता गया। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे लिए है ताकि प्रभु का काम लगातार जारी रहे, पूरा काम रुके ना। आमीन हालेलुया। ये लगातार जारी है। लॉकडाउन बेशक हो गया सी पर यीशु का काम नहीं बंद होया। लॉकडाउन दे विच यीशु का काम ज्यादा होया। ਅਸੀਂ अपने हफ्ते च एक बार प्रचार करते हैं ऐतवार, लॉकडाउन ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ लगातार ਕੀਤਾ। आगे प्रचार कि ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ नहीं, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। और ਉਹਦਾ ਕੰਮ कभी नहीं रुकदा क्योंकि पवित्र आत्मा है ही ऐसे नहीं कि प्रभु वो आत्मा इंसानों ਨੂੰ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਏ और फिर प्रचार ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਲਹਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਜੋ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਜੋ बीमार ਹਨ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ है। आमीन। क्योंकि सिखाने वाला ब्रदर ब्रैनम ने कहा इंसान जो सिखावेगा अपनी बुद्धि सिखावेगा, जो उन्हें समझ लग रहा है अपना ज्ञान दसेगा। ब्रदर ब्रैनम ने जो पवित्र आत्मा सिखावेगा, पवित्र आत्मा के सिखाने का और इंसान के सिखाने का फर्क नजर आएगा। जो पवित्र आत्मा सिखावेगा हृदय गर्म करेगा, उत्तेजना लेके आवेगा, हृदय गर्म होंगे, पश्चाताप के लोग आएंगे, अपनी गलतियों को मनने उत्ते आएंगे। प्रभु प्रचार के द्वारा अपने हृदय शिद्ध दवेगा। जिस तरह पतरस ने पवित्र आत्मा नाल भर के पेंतेकुस्त वाले दिन प्रचार किया तो बाइबल का 3000 इंसानों के हृदय शिद्ध गए, व्याकुल हो गए। प्रचार सुनिया उन्होंने हृदय की हो गए, हृदय शिद्ध गए, उन्होंने गलतियां पता लगियां और बाइबल बयान करते 3000 लोगों ने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। कुरनेलियस ने घर दे विच बाइबल लिखा पतरस जो प्रचार कर ही रहा सी। की हो रहा सी? पतरस जो प्रचार कर ही रहा सी। ਇਹ मतलब प्रचार करते करते हृदय बदले, मतलब प्रचार कर रहा सी, हृदय टूट रहे सी, गलतियां प्रगट हो रही सी। वो मन ही मन अपनी गलतियों मान रहे सी। जो अपनी गलतियों मान रहे सी, अपने गुनाहों मान रहे सी, तो बाइबल लिखा प्रचार करते करते पवित्र आत्मा उतर के आ गया। हालेलुया। ये है पवित्र आत्मा का काम। आमीन। आओ जल्दी से अपने विषय उत्ते आते हैं कि वो परमेश्वर मुर्दियां दा परमेश्वर नहीं, जिंदियां दा परमेश्वर है। हालेलुया। और ये साडा लगभग आज तीसरा हफ्ता है। तो मैं चाहांगा कि आज ये विषय समाप्त करिए ताकि फिर अगे से बढ़ सकिए कि वो प्रभु मुर्दियां दा परमेश्वर नहीं है। कि यीशु मसीह ने किया कि वो किन्ना दा परमेश्वर है? जिंदियां। मैं चाहांगा कि असी आज ध्यान करिए, ये सोच और ये समझ के जाओ कि आज इस वर्तमान समय दे विच तुसी की हो, की हो, की है इंसान या की हो आज असी। क्योंकि वो प्रभु जिंदियां दा आया
मुर्दियां का नहीं है। इंसानी सोच ये कहती है कि जिहदे विच जीवन का साह है वह जिंदा है। पर असीं पिछले एतवार आयतां द्वारा यह साबित किया कि कौन है जिंदा। वो है जिहदे अंदर विश्वास है, वो है जिहड़ा प्रभु के अलौकिक दलां ते नेचा करता है, वो है जिहड़ा अब्राहम दा वंश है। हालेलुया। जद एक अपने आप को अब्राहम दा वंश दसदे सी पर मुर्दा सी, वो है नहीं सी। ਇਹਦਾ मतलब कि ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਸੀ कि जाटका के अंदर कोई पवित्र आत्मा सी। ਇਹਦਾ मतलब ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਉਹ? पवित्र आत्मा तो बिना इंसान गवाचा होया है। ये साडे उते नबी ने क्या पवित्र आत्मा की या मोहर है। पवित्र आत्मा जीवन है। पवित्र आत्मा संपूर्ण होया काम है। पवित्र आत्मा सुरक्षा दा प्रगटावा है। पवित्र आत्मा की मोहर एक दावा है परमेश्वर बोलो कि ये मेरा है। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा और बढ़ाई हो। और हम थोड़ा सीखने हैं दे उते कि कौन है जिंदा और कौन है मुर्दा। दो जिंदगी के पहलू हैं। शरीरक रूप के अंदर इंसान कहता मरना जड़ा सच है। इंसान कहते कि मरना जड़ा ये भी एक सच्चाई है। बाइबल में लिखा गया जो बाइबल पढ़ो इब्रानियों की किताब 9 अध्याय तो बाइबल बयान करती है एक बार मरना सारे लिए ठहराया होया है। एक बार मरना सारे दिन नियुक्ति है सबना दे है। पर संत पौलुस ने कहा एक भेद है और लिखा गया पहला कुरिन्थिया 15 अध्याय के विच वो भेद की है। संत पौलुस ने कहा मैं तुहानू एक भेद की गल दसदा हां असीं सबे नहीं सोवांगे। आमीन। उन्हें कहा असीं सारे नहीं सोवांगे पर कुछ हन जो आखिरी तुरी फूके या सार होर ते होर वो बदल जाएंगे। वो मौत का
किथे हुई? हर एक चीज की शुरुआत उत्पत्ति की किताब है। उत्पत्ति का मतलब शुरुआत, पैदाइश, मुढ़। हर एक चीज जिहड़ी तुसीं अज देखदे हो उहदी शुरुआत तुहानूं मिलेगी उत्पत्ति की किताब दे विच। धोखा उत्थे मिलदा है, झूठ उत्थे मिलदा है, गलत प्रचार उत्थे मिलदा है। सारा कुछ सानूं उत्पत्ति की किताब च मिलना। नबी ने कहा, ब्रदर ब्राह्मण ने, शैतान दो किताबां तो सब तो ज्यादा नफरत करता, उनका उत्पत्ति की किताब और प्रकाश की पोथी। क्योंकि उत्पत्ति प्रकट करती है शैतान की शुरुआत, उन्हें कितना काम शुरू किया। प्रकाश की पोथी दाती है, प्रकाशित वाक्य दाती है उस शैतान का अंत किस तरह होगा। शैतान ने दो चीज़ां नहीं समझ लगा दिंदा, उत्पत्ति नहीं समझ लगा दिंदा और प्रकाशित वाक्य भी समझ लगा दिंदा। वो नहीं चाहता कि लोगों को पता लगे शैतान बारे वो काम कितना करता है, चलाकी की है, होशियारी की है। क्योंकि अदर दे बाग दे तो चलाकी होशियारी सी होती। हालेलुया। शुरुआत किथे हो रही मौत दी? उत्पत्ति की किताब दे विच। आदम नूं कदे भी मरन लई नहीं सी बनाया गया। प्रभु ने इसलिए नहीं सी आदम को बनाया कि आदम बने और फिर मर जाए। परमेश्वर का वचन सी। ब्रदर मैन का आदम सदा जिंदा रहने के लिए बनाया गया, उन्हें जिंदा रहना, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप होते थे। कैसा जो छोटा परमेश्वर सी, धरती के सब जानवर, सारे पक्षी और सारे परिंदे, सारे विचरण वाले, सारे कुछ आदम के अधीन सी, सारे उन्हें अधीन कर दिते गए। और जो आदम ने उनका नाम रखा वही नाम उनका हो गया। ये अधिकार आदम के कोल सी। हालेलुया। जो आदम को अधिकार सी, जेड़ा हमारा अधिकार की है, उस प्रभु ने आदम को अधिकार दिता और अधिकार सी वचन बोलन दा। आदम को वचन बोल, जो तेरा नाम कहेगा वही नाम हो जाए। ये शक्ति सी आदम को। इसके बावजूद परमेश्वर ने अपनी अनंत सोच और अनंत ज्ञान के द्वारा ये भी जानिया कि आदम गिर जाएगा। उन पहले पता, उन्होंने तुम्हारे बारे नहीं पता जिन्ना यीशु नूं तुम्हारे बारे पता। तुसी अपने बारे उन्हें नहीं जानते, पर यीशु चंगी तरह जानते। सारे कोई अपने बारे उन्हें चंगी तरह नहीं जानता जिन्ना यीशु मसीह तुम्हारे बारे जानता। और बाइबल लिखा हमने साढ़े सिर दे एक एक बाल भी गिनिया, असली नहीं गिनिया, पर यीशु को पता। यीशु को पता कितने बाल गिर गए या कितने रह गए या जानकारी यीशु है। क्योंकि वो कौन है? रचनहारा परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। हालेलुया। इसलिए पहला तो सारे कुछ का ज्ञान रखने वाला कितने शुरुआत हुई मौत दी अदर दिमाग में, जिसे प्रभु परमेश्वर ने आदम क्या, आदम जिस दिन तू इस फल को खाएगा तू मर जाएगा। उस दिन मरेगा जिस दिन तू कहते तो खाएगा। हुण वो फल की सी कि सेब, खरमानी, चीकू, कुछ नहीं सी ऐसा। पर कई कहते हैं कि चीकू सी। सारे जेडे फल कहते हैं, कोई कहते कणक का दाना सी। इस संस्थावां का प्रचार सानू भी करते हैं, असं भी मानते हैं कि कणक का दाना ही सी जिहड़ा आदम ने खा लिया। पर इस संस्थावां का प्रचार से गलत प्रचार सी। कणक के लोग अज भी खाई जाते, सेब अज भी खाई जाते। सेब साइंस विज्ञान कहता है कि जिहड़ा इंसान डेली सेब खाता बीमारियां लड़न की शक्ति मिलती है उन्हें। क्यों इंसान बीमार घट होता है जिहड़ा सेब खाता है। ते वो
पाप जेड़ा सी जिहदे कारण मौत आई सेब नहीं सी क्योंकि सेब नाल मरना हुंदा ते सेब दे लोग अज भी खांदे खरमानी अज खांदे चीकू अज खांदे इहदा कोई मरदा नहीं है पर वो की सी केड़ा गुनाह सी वो सी जो प्रभु ने आदम नूं कहा वो सी वचन दी अन आज्ञाकारी परमेश्वर के आदम तू एक काम नहीं करना मैं नहीं करना जे तू कर लिया तो तू मर जाएगा हुण ये काम जेड़ा सी प्रभु यीशु मसीह ने आदम उत्ते रखिया है वो आजाद करती उत्ते सी और आदम गलती नहीं सी कर रहा बाइबल जानकारी ओदी पत्नी ने गलती कराई उन्हें आप गलती की थी और अपने पति को गलती कराई ब्रदर कहते हैं वो फल कोई सेब नहीं वो फल जिनाकारी दा सी वो गुनाह सी वो फल सी जिन्हों किया जाता है जिनाकारी वो जिनाकारी की है समझो जिनाकारी का हरामकारी की है एदा दा संबंध जड़ा नाजायज हो गया समझे मेरी गल इस तरह का संबंध जड़ा नाजायज है एक होता जायज जायज का मतलब कानून के अनुसार जायज है सबना दे विचों काम जायज है एक होता जड़ा नाजायज है वो हराम कर समझो बाइबल बयान कर दी पति ते पत्नी दो नहीं एक है ये आमीन है सारे पति पत्नी दो नहीं एक है ये बाइबल यीशु मसीह की शिक्षा है हुण पति ते पत्नी एक है ਇਹਦਾ मतलब आदम और उसकी पत्नी ਨੂੰ प्रभु ने एक कीता पर ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਆਇਆ और तीसरा कौन सी सप ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ है ਸੱਪ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੱਪ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ और फिर सप ने देखा क्योंकि आदम और उसकी पत्नी बाइबल बयान करती है कि वो दोनों नंगे सी पर नहीं सी जानते उन्हें पता नहीं जानवर होते शेर होते हाथी होते हर तरह के जानवर उस जगह पे सी पर एक किन्ने देखा वो सी सप उस सप को पता लगा कि आदम दी पत्नी कपड़ियां तो बिना है तो जानते जो कोई इंसान गलत निगाह में देखता किसी औरत को क्यों क्या यीशु मसीह ने जे कोई किसी औरत को गलत निगाह में देखता तो समझो जनाकारी का है सोच के देखो देखा ना जिन्होंने किसी गलत औरत को देखिया देखना ये नहीं मैं कह रहा गलत यीशु ने क्या गलत निगाह ना देखना गलत इरादे ना देखना गलत सोच ना देखना गलत इच्छा ना देखना तो वो की कर बैठा है वो हरामकारी कर बैठा तो बाइबल लिख रहा हराम का स्वर्ग राजाधिकारी कभी नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता ये तो शैतान किथे जे वो गलती शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰਾਈ ਨਿਗਾਹ ਦਵਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਏਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ स्वर्ग से जान तो कितना हो सकता कुछ नहीं कराना उन्हें बस गलत निगाह उन्हें गलत इरादियां ना उन्हें कहना कि कितना इंसान देखदा ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਆਦਮ ਕੋਲ ਪਤਨੀ ਵਚਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵਚਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤੋਂ ਚਾਲ ਚਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਵਚਨ ਦੀ ਕਿਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੋਗੇ और शैतान किस तरह गलती कराएगा इन्हें निगाह वाला गलती कराएगा हालेलुया कि तो जानते हो ब्रदर ब्राउन ने कहा शैतान
समझ लगी सब? शैतान सबसे ज्यादा केड़ा इसका इस्तेमाल करेगा? ऊपर वाला सिर। सिर च की आ रही है? अखां आ रही है, ये जीभ आ रही, शब्द आ रहे हैं, सुनना आ रहा है और दिमाग आ रहा है। इहदे विच कौन बढ़ेगा? जो इहदे विच बढ़ता है ते किहदी गलती करावेगा? हुण जो वचन की गलती करावेगा ते जिहड़ा इंसान वचन पूरा कर रहा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जीवन है। जिहड़ा इंसान वचन ਨੂੰ पूरा कर रहा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जीवन है। ਤੇ ਜਦੋਂ शैतान आवेगा इस वचन ਤੋਂ बाहर काम कराएगा, फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जीवन नहीं होएगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर मौत होगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु ਦੇ नाम ਨੂੰ महिमा और बड़ाई मिले। फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? जो वचन की गलती हुई, जो वचन की गलती इंसान करता फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जीवन नहीं, मौत आ गई। कि आमीन है? हालेलुया। और ध्यान ਨਾਲ सुनना, शैतान ने केड़ा इंसान का इस्तेमाल किया? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सोच ਦਿੰਦਾ है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? हो सकता नहीं हो सकता, सारा कुछ इतने लिबाड़ दिंदा है इंसान के। पता नहीं मैं ठीक होना या नहीं ठीक होना, पता नहीं मेरा की बनना, साडा की बनेगा, करदा की बनेगा, सारा कुछ इतने बाड़ देना हमें सवाल, क्योंकि सब तो ज्यादा ये हिस्से में इस्तेमाल करेगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? मैं क्या सोच विचार बाड़े गए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, और ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ इंसान ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹਨੇ ਲੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ शैतान ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਜਾਣੇ, ਸੋਚ ਆਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ विश्वास नहीं होगा। इस दा याद रखना, उस समय विश्वास नहीं हुंदा क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ ध्यान ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ है। उदाहरण दे, समझो कि इंसान बीमार है, दर्द होते हुए लाती दर्द है, समझो लात में दर्द है, और वो इंसान मंजी पे पिया हो गए, और वो इंसान डॉक्टर को गया हो गए, डॉक्टर ने क्या कि नहीं होने का कुछ नहीं हो सकता, असली इलाज कर चुके हैं, बैठ चुके हैं और सारा कुछ जो करना करके देख लिया है, उन कुछ भी नहीं हो सकता। वो इंसान के दिमाग अंदर विचार आएंगे, मेरे फैमिली का की होगा, मेरे बच्चों का की होगा, मैं हम मर जाने वाला है, मेरे काम का की बनेगा, बड़े को पैसे लेने हैं उन्होंने की बनेगा, विचार ही आने किसी भी तरह के आकर, और इधर के विचार आएंगे कि मेरे बच्चे उन्होंने की करेंगे, विचार आएंगे कि चलो मैं दुआ कराऊंगा, वो दुआ करावे, समझो दुआ कराने तो बाद उसकी सेहत में 1% भी फर्क ना पवे तो फिर मसला बहुत खतरनाक हो जाएगा। फिर ਉਹਦਾ दिमाग घूमेगा कि मैं उसे ਵੱਡੇ सेवक को जानता है कि जरा ਵੱਡਾ है, क्योंकि विचार ही आने फिर शैतान घुमावे, ये विचार घूमने हैं दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ। पर जे किते ਤੁਸੀਂ बीमार हो, परेशानी ਦੇ ਵਿੱਚ हो, ਕਿਸੇ प्रॉब्लम ਦੇ ਵਿੱਚ हो, विश्वासियों उत्ते प्रॉब्लम आन लिया, मैं पिछली बार क्या से चल दिया रहनिया है आन लिया, पर जे ਤੁਹਾਡੇ अंदर एक जीवन का वचन है, पर जे कि ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ वचन का प्रकाश है, हो सकता है शरीर ठीक ना होवे, पर ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਣ कि नहीं हम तो मर जाना
चुक रहे। ये विचारों की लड़ाई है। ये ब्रदर ब्राह्मण नाल विचारों की लड़ाई हुई। जो दी बेटी दी डेथ हो गई, उसकी पत्नी की डेथ हो गई बीमारी के अंदर, और उन्हें क्या मैं दुआ की थी, मैं प्रार्थना की थी, मेरी प्रार्थना का कोई जवाब नहीं आया। विश्वासी लोग तो पता लगता है सुख दे वेले नहीं, जो बड़ा कष्ट होवे, बड़े दुख जो होवे, बड़ी प्रॉब्लम जो होवे, बड़े दुखा जो निकल रहा होवे, और फिर भी कहे जिस तरह सोचने नबी ने कहा शौने का शैतान आया और मैनू कह रहा सी किने रूप चाया हो काले कपड़े पा के नहीं खलो गया कि शैतान कहते कि रूप काला लेके आंदा, शायद नहीं, वो विचारा विच भी आंदा है। ब्रदर ब्रह्म का बचाना चाह रहा सी और कह रहा सी तेरी प्रार्थना नू प्रभु ने तो सुनिया ही नहीं, जिन्हें तू दिन भी नहीं आराम करता, रात भी नहीं आराम करता, प्रचार करता है, तेरी पत्नी तेरे हत्थों में मर गई, तू क्यों ना बचा सकिया? तू किसे भी दुआ करता है, उन्हें ठीक करता है, तेरी अपनी प्रार्थना का यीशु ने जवाब क्यों नहीं दिता? जिस कल मीटिंग होगी तू की प्रचार करेगा उत्थे जाके कि यीशु मसीह चंगा करता है? जब ते ये कहेगा तो लोग कहेंगे कि तू अपनी पत्नी को क्यों नहीं चंगा कर सके, अपनी बेटी को क्यों मार देता? ये लड़ाई बहुत खतरनाक है और ये मौत लेके आती है। ये लड़ाई सी और ब्रदर ब्राह्मण कहा मैं ओदी गल्लां सुनिया, मैं ओदी हां दे विच हां मिलाउण वाला सी, उन्हें क्या मिला देती है, उनका मिलाउण वाला सी, पर उनका फिर मेरे अंदरों आवाज आई। ये अंदरों आवाज क्यों आई? क्योंकि अंदर कौन सी? छोटी सी बेटी शरोन मैनू प्रभु ने दी सी, वो प्रभु ने दी सी और प्रभु ही ये लिया गया है। प्रभु के नाम की महिमा। शैतान रुक गया उसे नहीं, मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, शैतान रोक नहीं सकिया। शैतान को कितने बजाया ये कलाम जीवन जिस तरह शैतान आए कि तुम पे जा सकते हो। पर प्रभु ते मुर्दियां दा परमेश्वर नहीं है, वो ते जिंदियां दा प्रभु है। जिंदा लोग उसकी महिमा करते हैं। हालेलुया। जान जो उत्पत्ति विच मौत की शुरुआत हुई वो सी वचन दी गलती। अच्छा कि आदम उधर ही मर गया शरीरक रूप से नहीं मरया, आत्मिक रूप से मर गया। और किसी मौत होती परमेश्वर नाल दोबारा मुलाकात नहीं, प्रभु नाल नहीं
क्योंकि विच कौन आ गया? पाप। वो पाप की दीवार आ गई, पवित्र आत्मा के वस्त्र आते जाते रहे। ये मौत सी, पर प्रभु की रचना जो है, प्रभु की प्लानिंग जो सी, प्रभु का उपदेश जो सी, जिसनों परमेश्वर ने अपने वर्गा ते अपने स्वरूप उत्ते बनाया, प्रभु नूं एवें मर नहीं सी दे सकता। इसलिए आदम ने अपने लिए कपड़े के वस्त्र बनाए, पर यहोवा प्रभु उतर के आया और उन्हें आदम लिए एक मेमना कुर्बान किया। लहू ने चला के आयो, कुर्बानी ने चला के आयो, बलिदान लेके आयो। उस बलिदान के द्वारा आदम मर नहीं सकता, क्योंकि वो पाप का जो हटाना सी, परछावे के रूप दे विच प्रभु ने एक कुर्बानी दी, परछावे के रूप में। वो इसलिए सी कि आदम मरेगा नहीं, आदम जीवेगा। भावे शरीर को जो मौत आई, पर सदा नहीं मरेगा। तो जानते हो यीशु मसीह मरिया तो जी उठिया, क्यों? तो आदम भी जी उठिया। तो बाइबल में लिखा संत जन उन्होंने अभी कब्र खोले। हालेलुया, यीशु नाम की महिमा बढ़ाई। ये सी प्रभु की प्लानिंग। जी शैतान ने मौत लेके आया, ते जो प्रभु आया वो जीवन लेके आया, ताकि लोग मरन, ये लोग सदा नहीं नाश ना होना। ये प्रभु का प्यार है और तुम्हारे नाल भी है। प्रभु हर किसी नाल प्यार करता है। प्रभु ये नहीं चाहता कि कोई पापी मर जाए। ये बाइबल में लिखा गया, वो कूतर भी दी मौत उते खुश नहीं, वो चाहता कि वो भी तौबा करे। पापी दी मौत उते भी खुश नहीं होता कि चंगा होया पापी से मर गया। प्रभु नहीं खुश, प्रभु चाहते हैं तौबा करके जाता, ये बपतिस्मा लेके जाता, ये अपना जीवन में सौंप के जाता है। ये चीज हर किसी ने नहीं है। और हम कौन है मुर्दा और कौन है जिंदा, यही लगातार प्रचार कर रहे। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। हालेलुया। जब उस बाइबल पढ़ो, कुरिन्थियों की पुस्तक, और कुरिन्थियों की पुस्तक बयान करती है कि वो परमेश्वर आदम द्वारा लिखा मौत आई। आओ इस आयत को पढ़ते हैं। आयत में जानते हैं कुरिन्थियों की किताब, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय। जिन्हें को बाइबल है अपने बाइबल में खोलियो, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय। भी आयत को पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 20 आयत को बाइबल लिखा, पर हुन मसीह दा मुर्दियां विचों जी उठिया है। क्या हम बोल सकते हो? पौलुस कह रहा था हुन मसीह दा मुर्दियां विचों जी उठिया है, सुतिया होया दा पहला फल है। जां मनुख दे राही मौत होई, तां मनुख ही दे राही मुर्दियां दी कियामत भी होई। हुन बाइबल लिखा मनुख दे राही की होई, केड़े मनुख दे राही? क्योंकि आदम की सी मनुखी सी,
ये जन्म केड़ा है? ये पाप वाला जन्म है। ये सब कुछ बाइबल में लिखा गया है। ये जन्म ही पाप वाला है। ये सारे ने मरना है। पर जो असी इस जन्म तो मसीहत में आ गए, समझो इंसान को पता लगता चर्च जाना जरूरी, वो चर्च में आता है। पहले आदम वंशज विचों वो जो चर्च में आता है, प्रचार सुनता है, लगातार संगति करता और लगातार प्रार्थना करता, उन्हें वचन की समझ आती है, बाइबल पढ़ता है, मैसेज पढ़ता, उन्हें पता लगता कि यीशु मसीह द्वारा एक नवा जन्म है। आमीन। और इसी तरह चलते रहिए, असि बचन वाले नहीं हैं, साडे तो मौत ही रात करेगी, पर यीशु मसीह ने एक रास्ता खोला है, और रास्ता है तौबा का, रास्ता है बपतिस्मे का, रास्ता है पवित्र आत्मा के दान का, रास्ता है नवे सिरे तो दोबारा चलने का। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने मरकुस दी इंजील 16 अध्याय 16 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਜ਼ਿੰਦਾ? ਕਿੰਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਮੁਰਦਾ जिन्हें तौबा की अपना जीवन यीशु को सौंपया है, जिन्हें अपने समय और अपने समय के मैसेज को जानिया है, वो जिंदा है। यीशु जिंदियां दा परमेश्वर, वो मुर्दियां दा परमेश्वर नहीं, वो जिंदियां दा परमेश्वर है। इसलिए जिंदियां दा परमेश्वर है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ विश्वास है, वो अनंत जीवन का विश्वास कर रहा है, विश्वास कर रहा है कि मैं खा गया मिट्टी है और ये धरती का जीवन नाश है, पर मैंने मसीह का जीवन बचाएगा, यीशु का लहू बचाएगा। इसलिए अपना जीवन यीशु के हवाले करता है, तो फिर यीशु उस जीवन के विच अपना आत्मा दिंदा है, तो वो आत्मा जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। जिन्ने कीती है तौबा, जिन्हें लिया है पापों की माफी लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा, वो जिंदा है। आमीन। वो जिंदा है क्योंकि उन्हें वचन को जीवन च कबूल किया जो चल रहा है। तो मुर्दे की पहचान तुहानू दसना की है, शरीरक रूप से जिहड़ा मुर्दा है उन्होंने हिलाओ, आवाजा दो, सुन पा रहे हो? वो कोई जवाब देगा? ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਦਲਾ ਭੋਜਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਓ, वो नहीं खा सकता, उन चल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो मुर्दा है, जीवन निकल चुका है, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। ब्रदर ब्राउन ने कहा तुसी हॉस्पिटल च जाओ और हॉस्पिटल दे विच एक अजिहा रूम है जिहदे च डेड बॉडी हुंदी है, लाशां रखियां हुंदी है। नबी ने कहा उस कमरे दे विच सन्नाटा है, क्योंकि सारे डेड कोई आवाज नहीं, खामोशी, उसे चुप्पी सा दी, क्योंकि जीवन नहीं, उसे जीवन नहीं। ब्रदर ब्राउन क्या बहुत चर्च हैं, गिरजे हैं जिथे मौत है,
जीवन नहीं। हालेलुया। उस जगह के जीवन नहीं, क्योंकि ब्रदर ब्राह्मण क्या है, जीवन की पहचान आवाज है। और ये याद रखो, जिन्हों प्रभु ने जगत की नींव रखन को भी पहला चुनिया है, पहला चुनिया है, जगत की नींव रखन को भी पहला। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आओ आई तो पढ़ते से यूहन्ना की इंजील उदा 10वां अध्याय, यूहन्ना की इंजील उसका 10 अध्याय। उनका चुनिया गया है जगत नींव रखन तो भी पहला। वो इंसान कभी नहीं जानता कि मैं भी चुनिया होया है, क्योंकि असली सारे बच्चे कोई भी नहीं जानता सी, पर पहचान की है। पहचान ये है, यूहन्ना की इंजील 10 अध्याय और बाइबल च मैं पढ़ रहा हाँ वो 26 आयत तो बाइबल लिखा गया, पर तुसी प्रतीत नहीं कर दे। बड़े ध्यान नाल सुनियो, यीशु ने क्या, पर तुसी प्रतीत नहीं कर दे, क्यों जो मेरिया भेडां विचों नहीं हो। यीशु ने क्या, तुसी विश्वास नहीं कर रहे क्योंकि मेरिया भेडां दे विचों नहीं हो। और 27 आयत, मेरिया भेडां मेरी आवाज सुन दिया है। जो मैं कह रहा मुर्दा है उन्हें बुलाओ, उन्हें सुनना, पर जिदे अंदर जीवन है वो सुनता है। यीशु ने क्या, जिन्हें मेरिया भेडां हन वो मेरी आवाज नूं सुन दिया है, वो मैनू जान दिया है, मैं उन्हां नूं जानदा हां। वो किसे पराए दे पिछे नहीं जांदियां, वो मेरे ही पिछे आंदियां, क्योंकि मेरिया हन। हालेलुया। यीशु ने भेडां अपनी कलीसिया नूं किया है। हुण जेहड़ी यीशु दी भेड नहीं आ, तुसी आयतां सुनाओ उन्हां नूं, आयतां दसो, कलाम दसो, दसो मलाकी 4, दसो बपतिस्मा, दसो प्रभु बोल, दसो छुटकारा किस तरह। तुसी हिलाओ, आयतां दो, हवाले दो, पर सुनने, सुनना मतलब समझ सुन कि जिदा कोई जीवन नहीं, जिदे विच कोई जीवन नहीं है, पर जड़ा चुनिया होया है, जगत दी नींव रखन तो पहला चुनिया होया है। तुसी किते ओनू ये कलाम दसो, ओदे हिरदे दे अंदर, ओदे प्राण विच एक कलाम घर करेगा, वो उत्तेजित होवेगा, ओदे बच्चे दे नाल जोश आवेगा, ओनू अपनी गलतियां पैदा होणगीਆਂ, वो जल्दी नाल अपना जीवन यीशु नूं लावेगा। यही पहचान है कि इसका मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानती है। हालेलुया। तेरी यीशु की भेड़ नहीं होगी, उन्हें पहचानती है। मैं कह यीशु वचन है, वो वचन नहीं पहचानणगे, पर जेड़े ओदे आ यीशु नूं जरूर जाणदे। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा ते बड़ाई हो। जेड़ी यीशु की भेड़ है वो पहचान जाती है कि जगत दे विच जे मैं जीना है मसीह बन के जीना। वो जान जाती है कि जगत दे विच संसार दे विच जे मैं रहना है अपनी इच्छावां नूं पूरा करनी नहीं, मैं ते यीशु दी इच्छा नूं पूरा करना। ये है यीशु दे जेड़े भेड़ है। ते जेड़ी यीशु दी भेड़ नहीं है वो यीशु के पीछे नहीं चल सकता, वो वचन के पीछे नहीं चल सकता, वो यीशु के पीछे नहीं जी सकते। और ये गल पूरी तरह सच है और पूरी तरह मनने योग्य है। आमीन। हालेलुया। पर जेड़े असल में जिन्हां दे विच जीवन है, जो मैं जीवन कह रहा, ये पवित्र आत्मा है, ये मैसेज है।
जीवन है उन्होंने अलग हुंदा काम, उन्होंने जिंदगी के अंदर उद्देश्य वखरा है, उन्होंने पहचान वखरी है, उन्होंने सारा कुछ अलग है। कि तू जानते यीशु मसीह ने क्यों वो जात का कभी नहीं सिरा लिया, उन्हें कभी समझौता नहीं किया। हालेलुया, उन्हें काम यीशु के सदा बखरे सी, जाते को पापियां तो दूर भज दे, और यीशु उन्हें मसूलियां दे नाल बैठ जाता, मसूलियां दे नाल बैठ जाता। यीशु के काम अलग सी, यीशु के काम बखरे सी। हालेलुया, यीशु नाम की महिमा और बड़ाई हो। सब बाइबल कहता कि ओदे बेटियां और बेटे जो हैं जिन्हां दे विच वही आत्मा है, वही जीवन है, उन्हां दा काम भी अलग हैं, क्योंकि ये प्रचार जो है, ये प्रचार ये जीवन देने वाला प्रचार है, ये प्रचार है जो जिंदगी है, ये प्रचार है जो अनंत जीवन है, ये वचन है जो तुम्हारे विच उठाए जाने वाला विश्वास पैदा करता है। हालेलुया, यीशु नाम की महिमा और बड़ाई हो। और बड़े प्यार नाल सुनना सी देखिया पिछली बार अब्राहम का पिता तारा सी, उदा बेटा आया अब्राहम जिन्हों प्रभु ने चुन लिया, प्लानिंग के अंदर प्रभु की योजना के अंदर सी, और चुन लिया गया, यीशु ने पीछे चले गया, लूत ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़िया। आमीन, हालेलुया। ਜਦੋਂ लूत उसके नाल जुड़ ਜਾਂਦਾ है, बरकत मिलती है ਉਹਨੂੰ, आशीष मिलती है ਉਹਨੂੰ, पर पिछे हट ਜਾਂਦਾ है, जो ਅਸੀਂ पिछले बार ये सारा गल्लां ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ बाइबल बयान करती है लूत वो चीज़ां नहीं देख सकिया जो अलीअज़र देख गया। हुण अलीअज़र अब्राहम का सब तो पुराना नौकर, और अपने पुत्र दे हुण तुसीं सारे इस चीज़ को वाकफ होवोगे कि अब्राहम का इसहाक ही बेटा नहीं सी, इस्माइल सी, और वो हाजरा तो सी, बाइबल का गोली तो सी, दासी तो सी, पर जेड़ा इसहाक है वो आजाद तो सी, वो सारा तो सी, इस्माइल हाजरा तो सी। हालेलुया, प्रभु ने मानता किन्नू देती, इसहाक वचन किने नहीं है। आओ सी इस लाइन को आज पूरा करिए कि वो अब्राहम का परमेश्वर, वो इसहाक का परमेश्वर, जे वचन के अंदर ये आयता ना आंदियां तो फिर आना सी वो इस्माइल का परमेश्वर, फिर ये आना सी। पर बाइबल के अंदर लिखा गया, आओ इस आयत को पढ़िए जल्दी का, इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय, इब्रानियों की किताब 11 अध्याय 17 आयत, इब्रानियों 11 अध्याय 17 आयत। बाइबल लिखा नेचा नाल अब्राहम ने जद परताया गया तां इसहाक नूं बलिदान लई चढ़ाया। ये समझ आ गया सब नूं? फिर साइकिल पढ़ना, नेचा नाल अब्राहम ने जद परताया गया तां इसहाक नूं बलिदान लई चढ़ाया। हां, अपने इकलौते नूं
ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਭਈ ਇਜ਼ਹਾਕ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਅਖਵਾਵੇਗੀ। इस्माइल तो नहीं, किदे तो? इज़हाक तो तेरा वंश अखवाया जाएगा, क्योंकि ये इज़हाक वो सी जिदे वल्लों प्रभु ने क्या सी, ये सी वो वादे दा बेटा, ये सी जिदे द्वारा धरती दियां तोमां बरकत लेनी है। इस्माइल द्वारा नहीं सी धरती दियां तोमां बरकत, प्रभु ने पवित्र आत्मा ने किसको जोड़ा? इसहाक। हालेलुया। आप थोड़ा कहते हैं इसहाक आ गया, इसहाक की शादी हुई कितने साल की उम्र दे विच? ये बाइबल में लिखा गया कि 40 साल की उम्र जो इज़हाक की शादी हुई, ਉਹਦੇ ਘਰ ਚ बेटा कदों आया? 30 साल बाद। ਜਦੋਂ इज़हाक के घर ਚ बेटा आता है ਉਹਦੀ उम्र 60 साल है। कितना समय लगी? पर हुण बड़े ध्यान नाल सुनना, इज़हाक आ गया, ਉਹਦੀ शादी हुई रिबका दे नाल, और बाइबल लिखिया कि इज़हाक ने प्रार्थना की थी अपनी पत्नी रिबका दे लई, ਉਹਦੀ उम्र 60 साल सी, और बाइबल लिखिया कि रिबका दे जुड़वा बच्चे हुए सी। दो भरा, हुण दो भरा आ रहे, दो भरा धरती ते आ रहे। जेकर तुसी बाइबल को ध्यान नाल पढ़िया है तो पहला जन्म किहदा हुंदा? एसाऊ दा। एसाऊ किस तरह दा सी? पूरे शरीर ते बाल। और बाइबल लिखिया कि ये अपने मां के कुख विच ही लड़दे सी। पढ़िया किसे ने? ये जदों अपने मां के गर्भ के अंदर सी ते ये दोवें लड़दे सी, और रिबका प्रभु तो पूछदी है, प्रभु तो पूछने को तरीको प्रार्थना है, आमीन। वो प्रभु तो पूछदी है कि प्रभु मेरा इतना क्यों? और यहोवा प्रभु ने दस्या तेरे गर्भ के अंदर दो कोमान। हालेलुया, हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब दो भरा धरती ते आ रहे, बड़ा कौन है? छोटा कौन सी? हुण बाइबल दी जो बच्चा बलि देखो ते बच्चा बलि जो बड़े पुत्र ਨੂੰ चुनिया जाता है। और आओ हुण बच्चा बलि के हिसाब दे नाल, बाइबल के हिसाब दे नाल एसाऊ दा नाम पहले कि एसाऊ दे काम गलत सी। जेडे हम बाइबल पढ़ते हैं वो मेरी गल जरूर समझ रहे होंगे, आमीन। एसाऊ दे काम गलत नहीं है, उन्हें कोई काम डकैतियां नहीं कीतियां, चोरियां नहीं कीतियां, ठगियां नहीं मारियां, कुछ भी गलत नहीं कीता। पर बाइबल लिखा इज़हाक एसाऊ नाल प्यार करता सी, आमीन। रिबका याकूब नाल प्यार करती सी, आमीन। पिता जेड़ा है कितना प्यार करता सी? बड़े पुत्र नाल। और बड़े पुत्र ने इसना कार्य क्योंकि बड़ा पुत्र अपने पिता इज़हाक नूं शिकार लिया के दिंदा, शवादरा बोले तो खिलाता सी, आमीन। ते इज़हाक जेड़ा एसाऊ नाल प्यार करदा, रिबका याकूब नाल प्यार कर रही। ये नहीं नफरत नहीं कर रहे, पर ज्यादा हित किहदे नाल है? ये सी। हालेलुया। हुण आओ असीं बाइबल च देखदे हां जे बड़ा पुत्र है एसाऊ, बड़ा
वड्डा बेटा है एसाउ ते हुण बाइबल लिखा गया कि पलोठे होने दियां खास बरकतां है बड़े पुत्र दी उन जो बड़े पुत्र की बरकतां है और बाइबल बयान कर रही है ये एदा अधिकारी कौन सी कि बोल सकते सारे एसाउ हालेलुया बड़ा है याकूब छोटा है पलोठे होने का अधिकार एसाउ दे कोल है पर बाइबल बयान कर रही है एक दिन एसाउ जो है वो शिकार पे गया सारा दिन सुबह गया भूखा सारा दिन कुछ ना मिले भूख ना बेहाल तरस लिया रोटी नू घर आया ते असी बाइबल च पढ़िया है कि याकूब ने स्वादली दाल बनाई और बाइबल च पढ़ते हैं उत्पत्ति किताब उसका 25 अध्याय उत्पत्ति किताब 25 अध्याय सताई को पढ़ते हैं उत्पत्ति किताब 25 अध्याय 27 आयत बाइबल लिखा वो मुंडे बड़े हुए अते एसाउ सियाना शिकारी सी और रल विच रहन वाला सी और याकूब भोला भाला और पटुआं विच टिकण वाला सी इसहाक एसाउ नूं प्यार करदा सी क्यों जो वो शिकार ओदे मुंह पाउंदा सी पर रिबका याकूब नूं प्यार करदी सी तां याकूब दाल पकाई और एसाउ रल विचों थकिया होया आया अते एसाउ ने याकूब नूं आख्या यानी कि एसाउ ने याकूब नूं अपने छोटे भरा नूं आख्या इसे लाल दाल विचों मैनूं भी खाण नूं दे क्यों जो मैं थकिया होया इसे कारण उसका नाम अदोम पै गया एसाउ की मांग रहा अपने भरा कोलों उन्हें कहा मैनूं खाण लई दे याकूब ने आख्या तू अज अपने जेठे होने के हक नूं मेरे कोल बेच दे हुण याकूब की मांग रहा है वो कह रहा है कि तू अपना जिहड़ा अधिकार है वो मैनूं दे वड्डे होने का जिहड़ा हक है अज तो बाद मेरा होवेगा हालेलुया बाइबल कहता एसाउ आख्या देख मैं मर रहा हूं ये जेठा होना मेरे किस काम का है ये किन्ने सोच लिया कि मैं है बड़ा है ते की फर्क पैना उन्हें क्या कोई फर्क नहीं पैना बड़ा हाँ कोई फर्क नहीं पै रहा पर हूं तो मैं मर रहा है मैनू जीवन की जरूरत है मैनू रोटी की जरूरत है हालेलुया हालेलुया तां एसाउ आख्या वेख मैं मर रहा हां ये जेठा होना मेरे किस काम का है तां याकूब ने आख्या तू अज मेरे कोल सौं खा तां उस सौं खाधी और अपने जेठे होने का हक याकूब कोल बेच दिता तां याकूब ने एसाउ नूं रोटी और दाल दी और उसने खाधा पीता अते उठ के अपने राह पिया एवं एसाउ ने अपने जेठे होने के हक नूं तुच्छ जानिया किन्ने तुच्छ जानिया बेच रहा है और कह रहा है कि नहीं इतना कोई फर्क नहीं पैंदा इतना कोई फर्क नहीं पैना हालेलुया किन्ने मेरी गल समझ पा रहे हो उन्हें अपना हक बेचा उन्हें अपना अधिकार बेचा ਇਹਦਾ मतलब एक सी जिन्हों अपने हक की अपने अधिकार की कदर नहीं है पहचान
क्यों मंगया उन्हें? क्योंकि वो जानता है, क्योंकि याकूब सिर्फ इंसान ही नहीं, वो नबी है, वो नबी है। वो क्यों मांग रहा है? क्योंकि वो जानता है कि जी मैं जेठा बनता है, मेरा नाम अब्राहम ना जुड़ेगा। वो जानता है कि मैं वाले ने बेचा है, हालेलुया। जानता है कि मैं असल नबी ने बेचा है, जिसके द्वारा धरती दी कौमां ने बरकत लेनी है। नबी ने बेचा है कि उन्हें जेठे होना हक चाहिए, मैनू अगे चाहिए कि तू जाके जे तुसी फ्रंट लाइन ते आना है, उठाए जान वाली लाइन पे, ते तुहानू घुटनियां ते आना पैना है। नबी ने कहा बेदारी घुटनियां ते आके शुरू होगी, और तेरा दर्शन है घुटनियां ते आना पैना है। अपने जीवन को यथार्थ में जो अर्पण करना पैना है, हालेलुया। सुनाम की महिमा हो जाए हो, आमीन। हुण याकूब क्यों मांग रहा है? वो लड़ी जड़ी आ रही है, वो गल जड़ी आ रही है, जे समझो याकूब और ना मंगदा, जे जे एसाव को भुख ना लगदी, जे एसाव याकूब को दान ना मंगे और याकूब उन्होंने कहे कि मैनू जेठे होने का हक चाहिए है, ते फिर ये लाइन जड़ी यीशु ने बोली कि वो अब्राहम का परमेश्वर है, वो इसहाक का परमेश्वर है, वो एसाव का परमेश्वर नहीं, वो याकूब का परमेश्वर। क्यों आया याकूब विच? भाभी छोटा है, पर चोण दे द्वारा वो है छोटा है, पर वो बड़ा बने, एसाव तो बड़ा बने, और चोण दे द्वारा वो जुड़िया उस लाइन दे विच, जुड़िया भविष्यवाणी दे नाल, जुड़ गया उस कनेक्शन दे नाल, हालेलुया। इसके द्वारा धरती दी कौमां ने बरकत लेनी है, आमीन। मेरे प्यारे भैनों ते भरावो, असी एवें चर्च विच नहीं गए, तुसी एवें नहीं गए। चुने हुए एक तब्दीली, एक प्लानिंग है, एक उद्देश्य है, एक टारगेट ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ पूरा कर रहे हो, किसी प्लानिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, हालेलुया। वो प्लानिंग मुर्दियां दी नहीं, जिंदियां दी प्लानिंग है। प्रभु दी प्लानिंग दे विच जिंदा आया, जेड़ा जिंदा आया उसदे कोल आवाज है। नबी ने कहा इस मैसेज दे पीछे कलीसिया दी और दुल्हन दी आवाज है, दुल्हन दी आवाज आमीन दी आवाज है। मैं इस वचन को कबूल करता आया, मैं इस वचन ले जी लिया आया, हालेलुया। यीशु दे नाम दी महिमा हो। मेरे प्यारे भैन भरावो,
किताब 6 अध्याय की है। यशायाह नबी की किताब 6 अध्याय पढ़ना कर जाके, मैं जुबानी बोल रहा। बाइबल लिखा है यशायाह उजिया बादशाह के अधीन सी है नबी है, पर किरे अधीन सी किरे प्रभाव चले सी एक राजे दे राजे का नाम उजिया बादशाह सी। उजिया बादशाह उस यशायाह दा हीरो सी, पर जदों मर गया यशायाह कल्ला हो गया। उन्हें क्या मेरा हीरो दा की बनया? वो ते जाने के बारे इंसान भी किसी प्रभाव के थले होता है, किसी इंसान के प्रभाव थले, और इंसान का प्रभाव मूर्ति पूजा है। साजो को प्रभाव है और प्रभु यीशु मसीह, और यीशु मसीह दा हालेलुया। और यशायाह उजिया बादशाह के प्रभाव थले है, भावे चुनिया होया है, पर ओदे ते प्रभाव केड़ा सी एक राजे दा। पर बाइबल जानदा है जो राजा मर गया उजिया कल्ला रह गया, यशायाह कल्ला रहा। जो कल्ला रह गया समझ नहीं लगती मैं की करा। फिर वो यहोवा वल जांदा है और यहोवा को दर्शन बतांदा। यहोवा दर्शन किदा बतांदा? स्वर्ग दा। उस स्वर्ग में सिंहासन देखदा, सिंहासन में साफी बनने जिन्हां दे 6 पंख हन। हालेलुया। और ये की गा रहे हैं? वो कह रहे पवित्र 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 है हमारा यहोवा, पवित्र है। और स्वर्ग में जो आराधना सुनी, हालेलुया। यशायाह ने स्वर्ग में आराधना सुनी, उन्हें स्वर्ग में वर्शिप मंदिर सुनी, उन्हें स्वर्ग में नारे बजने लगे, उन्हें स्वर्ग में तालियां बजने बैठियां, उन्हें स्वर्ग में आराधना होती बैठी। क्या प्रभु मैं परिशुद्ध हूं, प्रभु परिशुद्ध बुला वाले लोगों में कहता है, प्रभु मैंने कमाया, उन्हें अपने आप को काट देखा। और बाइबल लिखा उन्हें सराफीमां दे विचों जगवेदी तो सराफीम उड्डिया, जिन्हें चुमटे दे नाल जगवेदी तो अंत लई कोला लिया, यशायाह दे होंठां ते लगा दित्ता। कुछ जिद्दां ही ओदे होंठां नूं उस कोले ने छू लिया, एक आवाज होई कि तेरे गुनाह होए और टके गए। वो पहले टके ना देश, तेरे गुनाह टके गए। किन्ने छुए उन्होंने? एक कोले ने, और कोला आम नहीं, स्वर्ग विच जगवेदी दी उत्ते सी। वो धरती तो नहीं लिया गया, स्वर्ग तो लिया गया। उस कोला जेड़ा किदा प्रगटावा है पवित्र आत्मा दा। उन जो उन्हें छू लिया, आवाज होई तेरे गुनाह टके गए। और सिंहासन से आवाज आई, कौन मेरे लिए जाएगा, कौन मेरे लिए लड़ेगा? मैं किन्नू भेजा? यशायाह के होंठां नूं पुकार मैं छू चुका सी। उन्हें पुकारा प्रभु मैं हाजिर हूं, मैनू भेज दे। हालेलुया। नाम महिमा हो। यशायाह के किन्ने प्रभाव आया? उस तो बाद यशायाह कदी पीछे मुड़ के देखा, यशायाह के प्रभाव किदा पे आ गया? हालेलुया। धरती में किसी इंसान का नहीं, किसी जथेबंदी का नहीं, किसी संस्था का नहीं, और यशायाह के प्रभाव गया स्वर्ग दा। स्वर्ग दे विच आराधना का प्रभाव होया। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा हो। आज ओदे विच जीवन है जिहदे उत्ते प्रभाव एक संन्यासी दा है, जिहदे उत्ते प्रभाव एक कलाम दा है, जिहदे उत्ते यीशु मसीह ने प्रभाव पाया।
आवाज में शक्ति है। समझो कि पहली रोले कह रहा हूं कुछ नहीं सी होना, पर वो आवाज जेड़ी सी वो आवाज प्रकाशन वाली है। वो आवाज का कोई मतलब है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕੋਈ ਆਮ ਚੀਜ਼ नहीं है। ये मैसेज आम नहीं है, ये मैसेज जीवन है। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ है, ਉਹਦੀ ਜਿਸਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ है, ਉਹਦੀ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, सिलास के अंदर सी। उन्होंने बेहतर मार पई और जख्मी कीता और जेल के अंदर बंद कीता, बेड़ियां ना जकड़ देता, संगला ना जकड़ देता। और बाइबल बयान करती है लहू नहान ओ परे होए जख्मां दे नाल अद्धी रात नूं उन्होंने आराधना करनी शुरू की थी। वो उन्होंने दे अंदर जीवन सी और जीवन प्रभु दी महिमा करनी शुरू की थी। अद्धी रात नूं भी हालेलुया। अद्धी रात नूं उन्होंने गाया, अद्धी रात नूं लिखिया उन्होंने आराधना की थी। कहती उन्होंने दी सुनदे सी। हालेलुया। उन्होंने विच जीवन सी, जीवन ने गाना शुरू किया। जब जीवन आ रहा सी ते बाइबल बयान करती है उसे समय बंधन टूट गए, बेड़ियां टूट गईं, बंधन टूट गए, दरवाजे खुल गए, उजाला आ गया। जेड़े जिंदा लोग जो महिमा करते हैं, जेड़े जिंदा लोग जो प्रभु की जयकार करते बचा पाता है। कि विश्वास करते हो? एक बार ये बाइबल पढ़ो, बहुत बारी होया। एक बार रसूल दुआ कर रहे थे, प्रभु दे चेले दुआ कर रहे और साइड में पढ़ते ऐसे। बस मैं समाप्त कर लगा इस साइड में पढ़ के रसूला ने कहा पूरा पाठ कर दिया। रसूला ने कहा 4 अध्याय है, उन्हें ते रसूला की प्रार्थना है, चेलियों की प्रार्थना है। रसूला ने कहा कि प्रेरितों के काम 4 अध्याय 27 आयत में बाइबल लिखा क्यों जो सच्ची मुच्ची ऐसे शहर में तेरे पवित्र सेवक यीशु दे विरुद्ध ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਅਰ ਪੰਤੀਉਸ ਪਿਲਾਤੂਸ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਨੇ ਅਗੇਤਾ ਠਹਿਰਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਸੋਈ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ। उन्हें रसूलों की प्रार्थना कह रहे हे प्रभु उन्हां दी धमकियां देख और अपने दासां नूं ये बख्श कि अत दलेरी नाल तेरा वचन सुनाओ। वो की मांग रहे हैं? वो कह रहे प्रभु उन्हां दी धमकियां नूं देख, क्योंकि रसूलों नूं धमकाया जा रहा है जेलां च पा देवांगे, मार देवांगे, खत्म कर देवांगे, नाश कर देवांगे उन्होंने जिन्हों को जीवन है, जेडे नाश हो नहीं सकते, जेडे मर नहीं सकते, उन्होंने धमकियां दी जा रही, मार देवांगे, नाश कर देवांगे। रसूल कह रहे प्रभु उन्होंने धमकियां देख अते अपने दासां नूं ये बख्श दे कि अज दलेरी नाल तेरा वचन सुनो। जदों तू अपने हाथ चंगा करन नूं लम्मा करे अते तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम को निशान अते अचंभे प्रगट होण, चारों बेनती कर हटे तां ओ थां जिथे वो इकट्ठे हुए सन हिल गया। मैं प्रार्थना कर रही सी, जिथे प्रार्थना कर रहे सारा स्थान हिल गया। की सी जीवन विश्वास करते हो? ये सी जीवन जीवित लोग ओदी उपासना कर रहे तो कोई कोई होना सी। ये लगा सारा स्थान वो कमरा है हिलन लगा। पौलुस सिलास ने आराधना की थी और जेल के विच दरवाजे जेड़े खुल गए, संगल टूट गए।
आमीन। आमीन। आज वो जिंदा लोग सच्चे समर्पण ते आन ते जड़ा नहीं है जिंदा, जड़ा नहीं है प्रभु तो दूर है, कि प्रभु उन्होंने हृदय को अज हिला सकता है। जड़ा पत्थर है कि प्रभु दे पत्थर हृदय को तोड़ सकता है, कि उस जगह ते बड़ा भुचाल आ सकता है। वो के सख्त हृदय है कि उस जगह ते चट्टाना तोड़ सकता है। विश्वास करते हो कि वो प्रभु आज भी जिंदा है? आमीन। जिंदा लोग की महिमा करते हैं। आमीन। ये प्रकाशन वाली महिमा करते जिंदा लोग क्या? आमीन। तुम्हारे लेके आ गया ये भक्त पसंद करता है, ये उस पिता की भक्ति आत्मा से सच्चाई ना करते हैं। आमीन। हालेलुया। 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 अपने हाथ में स्वर बल उठाते हैं और सब विश्वास ना हाथ में स्वर बल उठाइए। तुम्हारे को विश्वास है
आमीन